सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद देता हूँ जिसने आज हमें एक चंगाई में रखा है, और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी फाइनेंशियल परिस्थिति में कष्ट में दुख में है, और उसी तरह से कोरोना वायरस के वजह से तकलीफ में है, और उसी तरह से अब बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से और बहुत से समस्याओं से आज मनुष्य जाति घिरी हुई है। और बहुत से लोगों को सहाय करने वाले हाथ नहीं है, क्योंकि सबके हाथ आज हर एक हाथ सबके आगे फैले हुए हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज एक ज़रूरत में है। सारी दुनिया में ना कोई एक दूसरे के साथ बात करने के लिए बहुत से लोग हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि इस बीमारी की वजह से, इस फाइनेंशियल परिस्थिति की वजह से और इस बाढ़ के समय में परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी संगति क्यों आने देता है, ऐसा बहुत से लोग सवाल करते हैं। और उसी तरह से आज परमेश्वर का वचन हमें किस बात से प्रोत्साहित करेगा, इस बात का ध्यान हम लोग करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु, जो याकूब में पहले अध्याय उसके 1-2 से 4 में लिखे हैं। उस याकूब की पत्रिका को पढ़ते समय प्रभु, हम अपने पूरे मन और ध्यान को और अपनी आत्मा को तेरी ओर आकर्षित करने के लिए हमारी सहायता मदद कर। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो और कबूल। हाँ, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में मुझे और आपको क्या करना चाहिए। इस समस्या की घड़ी में मुझे और आपको क्या करना चाहिए। आज दुनिया कहती होगी कि अपने आप को बचाओ, अपने आप को संभालो, लेकिन प्रभु का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहता है और कैसे वो हमको प्रोत्साहित करता है। तो याकूब के पहले अध्याय उसमें वचन 2 से 4 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रियजन, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे निरे हर्ष या आनंद का विषय समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम पूरा कर लेने दो कि तुम निर्दोष और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। इस वचन को पढ़ते समय आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम किसी परीक्षाओं में पड़ जाओ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आर्थिक हो, पैसों के बारे में हो, चाहे वो बीमारी के बारे में हो, चाहे वो प्राकृतिक विपदाओं के बारे में हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस समय में हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर्ष यानी आनंद मनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास 500 का नोट है और अगर वो गम गया या गुम हो गया, तभी मुझे खुशी करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति या दुनिया का व्यक्ति, अगर हम खुश हो रहे हैं तो वो खुश नहीं होगा। वो कहेगा, अरे 500 रुपये का नोट गुमने के बाद, गुम होने के जाने के बाद भी आप खुश कैसे हो सकते हो। तो मान लीजिए कि आपका नोट अगर गुम हो गया और आप क्या करोगे कि दूसरों को दोष देना शुरू करोगे, और उसके बाद में परमेश्वर को भी दोष देना शुरू करोगे, और उसके बाद में क्या होगा कि आपका विश्वास भी कम हो जाएगा। अब सबसे पहले कहेंगे, क्यों परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं लाई, क्यों परमेश्वर ने मुझको ऐसी तकलीफ लाई। लेकिन इसी विषय में अगर हम दूसरे साइड में अगर हम देखेंगे, तो अगर हम कहेंगे, अरे बहुत अच्छा हुआ 500 का नोट गुम गया, वो किसी भी एक ज़रूरतमंद को मिलेगा तो उसकी ज़रूरत पूरी होगी। और मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर 500 नहीं, मुझे 1000 रुपये देने के लिए भी तैयार है। लेकिन इस परिस्थिति में मैं परमेश्वर को क्या करूँगा
मैं धन्यवाद दूंगा। तो यहाँ पे जब हम पहली घटनाओं को अगर दोहराएंगे तो हम लोग परमेश्वर के विश्वास से दूर चले जाएंगे और शैतान के हाथों में गिरेंगे। लेकिन दूसरी घटनाओं में हम जब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो हम परमेश्वर के विश्वास में और भी पास चले जाएंगे और परमेश्वर हमको सही समय पे हमको उठाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में 3 घटनाएं, विशेषकर जो प्रभु के सेवक है, जो प्रभु पे विश्वास करने वाले परिवार है, जो प्रभु के साथ में चलने वाले लोग हैं, उनके जीवन में परमेश्वर 3 तरह की घटनाएं उनके जीवन में लाएंगे। आरंभ के जीवन में तकलीफें नहीं होगी। आरंभ के जीवन में हम किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं और किसी की सहायता के ऊपर हम लोग जीते हैं, और तभी हम लोग कभी भी ना परमेश्वर की स्तुति करेंगे, ना उसको बुरा कहेंगे, ना भला कहेंगे। तो ये है पहली परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति में, उस परिस्थिति से जो एक सेफ्टी जोन से है, यानी एक सुरक्षित जगह से असुरक्षित जगह में हम लोग चले जाते हैं, और उस असुरक्षित स्थान में जब तकलीफें, मुसीबतें और समस्याएं बढ़ने लगती है, तभी हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे मन में हमें एक तरह से परमेश्वर के ऊपर कोप आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, और परमेश्वर को हम दोष देना शुरू कर देते हैं। और तीसरी परिस्थिति, परमेश्वर इस परिस्थिति से जब हमको बाहर निकालता है तो एक कीचड़ से एक पत्थर के ऊपर रखने के लिए जैसा हमारा जीवन होता है। इसी को हम लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे यूसुफ के जीवन में। यूसुफ के जीवन में सबसे पहले वो पिता के साथ में, अपने भाइयों के साथ में एक सुरक्षित स्थल पे था, और कुछ दिनों के बाद में उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया या उसको बाद में उसको बेच दिया। तो तभी असुरक्षित स्थान पे वो चला आया। और तीसरा स्थान, परमेश्वर ने उस स्थान में उसको साथ में रहने की वजह से एक दिन उसको वहां का पंत प्रधान बनाया। और यही उदाहरण हम लोग अय्यूब के जीवन में भी देखेंगे। अय्यूब शुरू में एक अच्छे स्थान पर था, अच्छे पोजीशन पर था, परमेश्वर से प्यार करने वाला था और उसके आज्ञा को मानने वाला था। लेकिन जब सेकेंड सिचुएशन आया तो उसकी संपत्ति, उसकी सारी दौलत चली गई। और सेकेंड सिचुएशन में उसको जीवन में उसको शरीर की यातनाएं मिली, उसको मेंटली यातनाएं मिली, फाइनेंशियली यातनाएं मिली, परिवार की ओर से यातनाएं मिली, और उसके बाद में परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया। तो शायद आप मेरे बातों को समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारे जीवन में जैसे एक जवान, एक बच्चा होता है, एक जवान होता है और एक बुजुर्ग होता है, और उसी तरह से जीवन में भी ये 3 अनुभव की आयु हमारे जीवन में आने की संभावना होती है। तो सबसे पहले, आज आप किस परिस्थिति में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए, अगर आप पहली परिस्थिति में है तो आप दूसरी परिस्थिति में आपको जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बाद में तीसरी परिस्थिति भी आपके जीवन में आपको आशीष का कारण बन जाएगी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर की महिमा कब होती है, ना बल्कि इस पहली स्थिति में, ना बल्कि इस आखिरी स्थिति में, बल्कि इस मध्य स्थिति में। और यहाँ पे दाऊद के उस वचन को भी जो भजन संहिता 23 में लिखा है कि मैं अगर गहरे अंधकार से भी गुजरूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें इस गहरे अंधकार, कठिन परिस्थिति और समस्याओं से गुजरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसकी गवाही देना है तो हमको इस गहरे अंधकार से भी गुजरना चाहिए। और आज मैं इस परिस्थिति के लिए आपसे मैं नहीं जानता, मैंने कहा है कि आप पहली परिस्थिति में हैं तो आप सेकंड परिस्थिति के लिए आप तैयार हो जाइए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमको इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर की जो महिमा है वो पहले परिस्थिति में नहीं, लेकिन दूसरे परिस्थिति में होती है। क्योंकि अय्यूब को भी शैतान ने क्यों परखा
क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था और वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा बनाना चाहता था। और इसीलिए से परमेश्वर उसको एक परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए उसको जो भी शारीरिक पीड़ाएं आ गई, उसके दोस्तों की वजह से पीड़ाएं आ गई, उसके परिवार की वजह से पीड़ाएं आ गई, उसके फाइनेंशियल परिस्थिति की पीड़ाएं आ गई, इन सारे परिस्थितियों में परमेश्वर उसके साथ में था, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता था, उसको परिस्थितियां दिखाई दे रही थी। और वो अपनी गवाही देता था कि मैं तो इतना एक निर्दोष व्यक्ति होते समय भी क्यों मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं आई। योसेफ के जीवन में भी उसको व्यभिचार का एक नाम दिया गया, व्यभिचारी कहा गया, उसको जेल में डाला गया, एक कैदी के रूप में उसको देखा गया। लेकिन इन दोनों परिस्थिति, तीनों परिस्थिति, उसके भाइयों ने उसको बेचा, पोटीफर के कारण, पोटीफर की पत्नी के कारण उसको जेल में डाला गया, और जेल में उसके दोस्तों ने भी उसका साथ नहीं दिया। और इस सारे परिस्थितियों में वहां पे एक वचन को हम लोग हमेशा देखते हैं कि परमेश्वर यीशु के साथ में था। ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इन तीनों परिस्थिति में अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको मारने वाला कोई भी नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमको डराने वाला कौन है। और परमेश्वर आपके विरुद्ध में अगर हम लोग चले जाएंगे तो हमको बचाने वाला कौन है। परमेश्वर के विरुद्ध में हम चले जाएंगे तो हमको बचाने वाला कौन है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम सामान्य स्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वैसे कठिन परिस्थिति में भी अगर हम विश्वास करेंगे तो एक दिन हम यूसुफ की तरह हमको भी परमेश्वर एक ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। और नोहा के समय में भी हम लोग देखते हैं कि उस समय की परिस्थिति सही नहीं थी, लेकिन नोहा एक परमेश्वर के भय भक्ति में चलने वाला था। और यहाँ पे परमेश्वर ने उसको पहले परिस्थिति से बोट बनाने की परिस्थिति में डाला। उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन मेहनत करके उस बोट को बनाया। तो इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर उसके साथ में था। और लोगों के लिए तभी परिस्थिति बहुत ही अच्छी थी, ना तो बारिश था, ना तो धूप थी, ना तो आग थी, लेकिन वो आराम से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन नोहा जो था वो कठिन परिस्थिति में परिश्रम करके वो अपने जीवन को, आने वाले फ्यूचर को बचाने में, परमेश्वर की आज्ञा को मानने में, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने में वो लगा था। और उसी तरह से अगर आज आपकी परिस्थिति अगर आज अच्छी है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको वो जांचे, वो आपको परखे और उस आग की भट्टी में डाल के एक पक्का सोना बनाए। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं कि आप चाहे किस परिस्थिति में भी हो, परमेश्वर पे विश्वास करना ना छोड़िए, परमेश्वर के साथ में मजबूती से चले। और नोहा के जीवन में क्यों परमेश्वर ने नोहा से प्यार किया? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसे उसके मन में थी। और क्यों परमेश्वर ने उस जमाने के लोगों को मारा? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनमें टिक नहीं रही थी, क्योंकि वो बलशाली थे, दिखने में सुंदर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, और जो चाहे वो कर सकते थे, और उसके लिए उनको परमेश्वर की कोई भी जरूरत नहीं थी। और परमेश्वर की आत्मा नहीं बल्कि उनकी इच्छा उनको चला रही थी। अगर आप आज अपनी इच्छा से चल रहे हैं तो आपके लिए आगे खतरा है। लेकिन आज अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे तो इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर आपको गुजार के आपको एक बड़े एक स्थान पे लाना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 10 साल के मेरे इस सेवकाई के अनुभव से मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। चाहे आप आज किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी समस्या में हो, किसी भी चिंता में हो, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना मत छोड़िए। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। क्योंकि वचन फिर से एक बार यहाँ पे कहता है कि आप जब विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के सामना करते हो तो निरे हर्ष या आनंद का विषय समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा की जाएगी।
इन परिस्थिति में तुम्हारे विश्वास की परीक्षा की जाएगी। तुम्हारे पास कितना पैसा है उसका परीक्षा नहीं किया जाएगा, तुम्हारे पास कितना हेल्थ है उसकी परीक्षा नहीं की जाएगी, तुम्हारे पीछे कितने लोग हेल्प कर रहे हैं उसकी परीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना बना है उस विश्वास को परमेश्वर जानना चाहता है। और इसके लिए हमें विश्वास की परीक्षा को पार करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, और वो व्यक्ति है धीरज, पेशेंस। कन्नड़ में उसे ताड़मेय कहा जाता है। और इसी तरह से हम लोग जब मराठी में देखते हैं कि धीर कहा जाता है, धीर यानी हमको पीछे हट के रहना चाहिए। हमें अपने मनुष्य स्वभाव से, मनुष्य इच्छाओं से, मनुष्य प्रयत्नों से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे धीरज से, हमारे नम्रता से हमको परमेश्वर के वचनों में हमको बने रहना चाहिए। और फिर 4 में लिखा है मराठी में, आणि धीराला आपले कार्य पूर्ण करू द्या, यासाठी की तुम्ही कशातही उणे न होता तुम्हाला अखंड परिपूर्णता प्राप्त व्हावी। सो इंग्लिश में एक ही वर्ड आया कि लेट योर पेशेंस बी वर्क फॉर यू एंड यू शुड बिकम अ परफेक्ट। अगर हम जीवन में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो धीरज को हमारे जीवन में काम करने देना चाहिए। कन्नड़ में है कि लेट द नम्द ताಳ್ಮೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು। और यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे में धीरज नहीं है तो हम इन तीनों परिस्थिति से गुजरने के लिए, विशेष करके जो दूसरी परिस्थिति है, जो कठिन परिस्थिति है, जो समस्याओं की परिस्थिति है, जो प्रॉब्लम्स की जो परिस्थिति है, जैसे मोशे के ज़माने में भी हम लोग देखें कि समुद्र के उस पार जाने से पहले क्या परिस्थिति थी, लेकिन मोशे ने कभी भी अपने जो विश्वास का जो धीरज है उसको नहीं छोड़ा। लोग तो छूट रहे थे, लोग तो डर रहे थे, लेकिन विश्वास से उसने सबसे पहले समुद्र को क्रॉस किया था। आज उसी विश्वास से हम लोग इस परिस्थिति के उस पार जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन आप धीरज को अपने जीवन में बना के रखिए। परमेश्वर के विश्वास को पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राणों से अपने परमेश्वर यहोवा पे, यीशु मसीह पे, पवित्र आत्मा पे प्यार करना हमको सीखना है। और तभी परमेश्वर पिता हमको क्या करेगा कि इस कठिन परिस्थिति में भी हमको एक ऊंचाई के रास्ते पे हमको चलाएगा। जिस तरह से एक समय में नोहा का बोट जो था एक भूमि पे था, लेकिन जब बारिश आया तो वो पहाड़ के भी ऊपर चला गया। और उसी तरह से परमेश्वर, हम जब नम्र होते हैं तो हमें, जब हम दीन होते हैं तो परमेश्वर हमको कुछ दिन दीनता में चलाता है, लेकिन एक दिन ऐसे ऊंचा उठाता है जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के अंदर, दीनता के अंदर हम समर्पण करते हैं, तो सही समय आने पे परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। ये सारी दुनिया डूब जाती है, जैसे नूह के समय में हुआ था, सब दुनिया जमीन में गड़ गई, लेकिन नोहा का बोझ जो था ऊपर उठा। और उसी तरह से परमेश्वर आज आपको और हमको सबको वो उठाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, आगे चलाने वाला है, लेकिन हमारे विश्वास को हमको और भी मजबूत करना है। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा आशीष दे और इन तीनों परिस्थिति में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। ये सारी प्रार्थनाएं मैं आपके लिए कर रहा हूँ, चाहे आप फाइनेंशियल परिस्थिति में हो, चाहे आप बाढ़ की परिस्थिति में हो, चाहे आप कोरोना वायरस की परिस्थिति में हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थितियाँ बदल जाएगी, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरा पवित्र आत्मा कभी भी नहीं बदलेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं उन सारे भाइयों बंधुओं के लिए जिन्होंने इस वचन को अंगीकार किया है। उनके जीवन में आप आशीष दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में इन सारे परिस्थितियों में परमेश्वर उनको उस पार ले जाए, जैसे तूने प्रभु वचन में कहा है कि आइए हम उस पार चलेंगे। हाँ प्रभु, इन सारे परिस्थितियों से गुजर के हमको आगे बढ़ने के लिए आपके विश्वास की, आपके धीरज की और आपके प्रेरणा की हमको जरूरत है। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए। और फिर से एक बार प्रभु, सारी ये प्रार्थनाएं हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। परमेश्वर करे
आप सबको आशीष दे। आमीन।